morning, dear student. Most welcome to the online classes STPF. In this video for 12th class in physical education subject, today I will teach you amenorrhea. Amenorrhea के बारे में बताऊँ क्या होता है। देखिए, amenorrhea is a menstrual disorder. ये menstrual MENSTRUAL disorder होता है illness बीमारी वुमेन महिलाओं में बेयर जहाँ पर गर्ल्स ऑफ 18 ईयर जो लड़कियां होती हैं 18 साल की एंड एबव इससे ऊपर आइदर नेवर बिगिन मेनिस्ट्रेक्शन उनका कभी मेनिस्ट्रेक्शन पीरियड चालू नहीं होता है और देयर इज एन एब्सेंस ऑफ मेनिस्ट्रेक्शन या मेनिस्ट्रेक्शन का अभाव होता है फॉर 3 मंथ 3 महीनों तक और मोर देन दैट और इससे भी ज़्यादा इन वुमेन महिलाओं में विद हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल मेनिस्ट्रेशन साइकिल होता है। एमेनोरिया कैन आल्सो बी डिफाइंड इसको भी प्रावधान किया जाता है एट द सीसेशन ऑफ वुमेन्स जो अवरोध होता है वुमेन्स मेनिस्ट्रल साइकिल फॉर मोर देन 3 मंथ्स और मोर 3 महीने या इससे भी ज़्यादा के लिए। टाइप्स ऑफ एमेनोरिया क्या होता है देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एमेनोरिया आई फॉर एग्जांपल प्राइमरी एमेनोरिया सेकेंडरी एमेनोरिया। क्या क्या होता है प्राइमरी एमेनोरिया क्या होती है देखिए, आप हेडिंग डालोगे प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया इज कैरेक्टरिस्टिक इसकी विशेषता बताई जाती है बाय डिलेइंग मेनार्स में डिले मेनार्स होता है विच इज द वन सेट ऑफ फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग पुबर्टी के दरमियान जो पहला पीरियड होता है जब 13 ईयर की जो गर्ल्स होती है। सेकेंडरी एमेनोरिया होता है आप वुमेन एक महिला हु है हर नेचुरल जिसका प्राकृतिक मेनिस्ट्रिक साइकिल होता है एट स्पेसिफिकल टाइम एक खास समय में एंड देन स्टॉप इसके बाद बंद हो जाता है मेनिस्ट्रेक्शन करना फॉर 3 मंथ्स और मोर 3 या इससे अधिक महीनों के लिए इस साइड टू बी सेकेंडरी एमेनोरिया। देयर आर वेरियस फैक्टर्स भिन्न भिन्न तत्व होते हैं विच में इंस्पायर और इनहांस द चांसेस ऑफ एमेनोरिया बढ़ा देते हैं। दिस फैक्टर्स आर स्टेटेड बिलो। पहला आपका फैक्टर होता है हार्मोनल चेंजेस और चेंजेस परिवर्तन। ठीक है, इसमें लिखोगे सम हार्मोनल चेंजेस कुछ हार्मोन्स के चेंज सच एज चेंज इन द आउटपुट ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में लीड टू एमेनोरिया ले जा सकते हैं। इनफैक्ट वास्तव में द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ gonads and secretion of sex hormones. This hormones actually plays a vital role. ये हार्मोन वास्तव में बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं स्टिमुलेटिंग ऑस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम ओवरी के द्वारा रिलीज की जाती है। इफ इट डज नॉट रिलीज ऑस्ट्रोजन द मेनिस्ट्रल सर्कल गेट्स डिस्टर्बेड हो जाता है और स्टॉप बंद हो जाता है इन वुमेन ड्यूरिंग में काउजिंग एमेनोरिया को उत्पन्न करता है। इसका दूसरा फैक्टर होता है इंटेंसिव एक्सरसाइज। इंटेंसिव एक्सरसाइज तीव्र एक्सरसाइज करना। तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस of amenorrhea in female athletes, especially in long distance runners, swimmings and gymnastics. In fact, वास्तव में such athletes do intensive exercise। इस प्रकार के एथलीट बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं and training, which usually leads जो प्राय ले जाते हैं to decrease in estrogen, which is mainly responsible जो मुख्यतः जिम्मेदार होता है to regulate the menstrual cycle in women में। As a result परिणाम स्वरूप एक women's period में बिकम इरेगुलर और स्टॉप एक महिला का पीरियड होता है वो इरेगुलर या बंद भी हो सकता है। इंटेंसिव एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में लीड टू प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंड एमेनोरिया। इसका थर्ड फैक्टर्स होता है इंटेक्स ऑफ लेस कैलोरी लेना। इंटेक्स ऑफ लेस कैलोरी इसमें लिखोगे देखिए if a woman athlete takes less number of calories अगर एक woman athlete intakes of less calorie if a woman athlete takes less number of calories लेती है in comparison to her requirement की तुलना में she may suffer from एमेनोरिया से कष्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट वास्तव में इंटेक्स ऑफ इनसफिशिएंट कैलोरी
लेना अपर्याप्त कैलोरी को कैन लीड टू डिक्रीज, ले जा सकता है डिक्रीज टू इन एस्ट्रोजन हार्मोन्स विच हेल्प, जो सहायता करते हैं टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल को। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप मेंस्ट्रुअल साइकिल में बिकम इरेगुलर, ये अनियमित हो जाता है और स्टॉप इक्वल टू या पूर्णतः बंद हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट दिस इज ओनली होमवर्क, ये आपका खाली होमवर्क है जो आप मेरे वीडियो के सुन के लिखोगे पूरे अबाउट एमएलए के बारे में बताया हुआ, इसके फैक्ट्री बताया क्या होता है, इसको आप खुद लिखोगे इन योर कॉपी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स।